गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं अनकन्वेंशनल मशीन प्रोसेस की 7 प्रोसेस था। 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ लास्ट 2 वीडियो में। आज का वीडियो में 5th, 6th और 7th वी विल डिस्कस। द 5th जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग मीन्स EDM इज यूजिंग फॉर रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। तो जो भी हमने जो प्रक्रिया देखा है, रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस according to your requirement, according to your design and drawing. Here in this EDM process means we are removing the material from the surface of the workpiece by spark erosion method से electrical spark erosion. The erosion is happening, the spark erosion is happening between the workpiece and electrode. तो इसमें मेन है आपका इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड और एनोड आपका वो वर्कपीस है, और डाई इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन है केरोसिन, और एक अपना पल्स जनरेटर इसमें इस्तेमाल करता है। सो स्टूडेंट ये जो चीज़ ये तीनों थोड़ा सा समझ के पढ़ाई करना है, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। हियर ओनली यू थिंक, हम भी प्रैक्टिकल के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। यू हैव टू थिंक हाउ द मटेरियल रिमूव बाय हेल्प ऑफ this process. You just understand the material removing from the workpiece by the help of electric spark erosion. Okay, this spark erosion is happening. There is an electrode, there's supply of the electricity, and it is affecting on workpiece. Here this method generally using for die manufacturing process में, और different design, different wire cutting, different drill holing, उस टाइम हार्ड मटेरियल के ऊपर ये प्रोसेस यूज़ करता है। नॉर्मली प्रोसेस से, नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड से जो मटेरियल निकलता नहीं, उसके लिए स्पार्क एरोशन सिस्टम मतलब EDM यूज़ करता है, और इट इज़ वेरी एक्यूरेसी है, और इसमें आपका सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। सो वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ EDM प्रोसेस. So it is controlled metal removal process that is used to remove metal by means of electric spark erosion. Only the importance जो distance keep up करना पड़ता है आपका material और आपका electrode. In this process an electric spark is used as a cutting tool. Cutting tool as used as a electric spark process में है, और इलेक्ट्रोड की माध्यम से यूज़ करता है, और इसको कैथोड में फिट किया हुआ है। टू कट मीन्स इरोड द वर्क पीस टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड पार्ट टू द डिजायर्ड शेप, अकॉर्डिंग टू योर शेप, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो शेप में आपको इसको कट कर सकता है। जनरली यूज्ड इन डाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, जो आजकल जो मॉडर्नाइज दुनिया में हर एक इंडस्ट्री में छोटा हो बड़ा हो ये प्रोसेस इस्तेमाल करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द एरोशन द मटेरियल बाय रिपीटेटिव स्पार्क बिटवीन द वर्क पीस एंड द टूल सबमर्ज्ड इन ए बाथ ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में ये फ्लूइड यूज़ किया हुआ है केरोसिन, उसके अंदर ये दोनों डूबा हुआ है, उसके अंदर ही ये प्रोसेस स्पार्क केरोसिन सिस्टम यूज़ करता है। So the workpiece and tool are 2 electrode connected by DC pulse generator. इसमें कैथोड में आपका इलेक्ट्रोड है और एनोड में अपना वर्कपीस है, ये दोनों आपका जनरेटर में कनेक्ट किया हुआ है। So this method is typically used for machining refractory metals and hard metal. ये जो मेथड है यूज़ किया हुआ है हार्ड मटेरियल के ऊपर, रिफ्रैक्टरी मेटल के ऊपर, विच आर डिफ़िकल्ट टू मशीन विद कन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक। दूसरा जो टेक्निकल के जो इंडस्ट्री में जो मटेरियल निकाल के जो डिज़ाइन बना नहीं सकता है, वो इंडस्ट्री में EDM इम्प्लीमेंटेड और रिकमेंडेड किया हुआ है। So here I am giving some figure regarding this operation of electrical discharge machine process. You see there is a container is full with fluid kerosene, और इसमें से पम्प करके एक नोसिल से जो एरिया में स्प्रे होता है, और दूसरा आके कंडक्टर का बीच में से आके जॉब के ऊपर गिरता है, और ग्राफाइट इज यूजिंग एज ए इलेक्ट्रोड,
और ये वर्क पीस है और इसमें जो डिस्टेंस है पर्टिकुलरली शोइंग हियर, ये जो डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, इसका बीच में स्पार्किंग होते 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 उधर का मटेरियल निकल जाता है. सो इट इज़ ईजी टू लुक हियर. हियर आप देखो टूल होल्डर है, मीन्स इलेक्ट्रोड है, सेंसर है, इस कंट्रोलिंग बाय द सेंसर, और डाई इलेक्ट्रिकल कंटेनर है, उसमें अंदर केरोसिन भरा हुआ है. ये आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपका प्रोसेस कंट्रोल बाय कंप्यूटराइज कंट्रोल कर सकता है. ये जो पावर सोर्स आपको कंट्रोल करना है, सेंसर इसको कंट्रोल करेगा, ये सब मिलके आपका ये प्रोसेस में ईजी होगा. और इसमें आगे देखो ये प्रोसेस में वायर कटिंग को मदद से यू आर मेकिंग ए ग्रू. हियर ऑल्सो आपका इम्पोर्टेंट है वायर डायमीटर और स्पार्क गैप जो मेंटेन करना है, और स्लोट कैसी डिज़ाइन में चाहिए वो आप कर सकता है. सो वर्क पीस है, डाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इधर आपका जो फ्लूइड है स्प्रे करके स्पार्क के साथ में कट करके करके जो डिज़ाइन प्रोड्यूस होता है. हियर इट इज़ एन एग्जाम्पल यू सी, इधर कैसी वो काम कर सकता है. और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, EBM. इलेक्ट्रॉन बीम से मटेरियल कट करना है. बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम सप्लाई यू हैव टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें मेन बात क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज कम. सो हियर you can use some powdered material यूज़ कर सकता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए powdered metal is melted by high energy beam of electron. हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके वो जो इलेक्ट्रॉन को आप कॉन्सेंट्रेट करके पेनिट्रेट करता है, उसकी मदद से वो मटेरियल रिमूव करता है. हियर ओनली द इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हेन हाई वेलोसिटी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक करके द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. The electron beam is producing, the electron is moving or generate concentrated with high velocity, and it is going to be constant and narrow way में पास होता है. फिर आके वो वर्क पीस के ऊपर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, देन सरफेस विल बी हीट, मेल्ट एंड वेपराइज. जो आपको जो भी ऑपरेशन करना है, थिन शीट के ऊपर ग्रूव बनाना है, छोटा छोटा ट्रिमिंग करना है, आपको छोटे छोटे होल बनाना है, ये सब के लिए इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग रिकमेंडेड है. सो हियर इट इज़ अ प्रोसेस वेर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन concentrated into a narrow beam that are directed towards the workpiece, creating heat and vaporizing the material. This high velocity of the electron convert the kinetic energy, convert it into heat energy which is on workpiece. So EBM can be used for very precise cutting. एक्यूरेट कटिंग है, जिधर प्रिसीशन चाहिए इंडस्ट्री में उधर आपको ये इस्तेमाल कर सकता है. और बोरिंग ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड मटेरियल के ऊपर बोरिंग करना है, कटिंग करना है, यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस. द वर्किंग ऑफ EBM दैट इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स, they are accelerated with high speed, high velocity as half of the light speed. लाइट स्पीड का आधा स्पीड में वो भागता है, इतना स्पीड में आ जाता है. देन इट इज इम्पिंच्ड टू वर्क मटेरियल. वो इम्पिंच होके कॉन्सेंट्रेट होके वर्क पीस के ऊपर, सरफेस के ऊपर हीट करता है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम इम्पैक्ट होता है जो वर्क मटेरियल की सरफेसेस के ऊपर, द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो सरफेस गर्म होगा, फिर पिघलना शुरू हो जाता है, फिर उसको फाइनली एवापरेट होता है. सो जो डिज़ाइन में आपका होल बनाना है, मटेरियल रिमूव करना है, यू कैन यूज़ बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग process, means EBM. So here I am giving some diagram. You see the workpiece,
देन इट इज़ अ वर्क पीस है, वर्क टेबल है, और ये वैक्यूम चैम्बर में है। सो हियर द व्हीन पॉइंट है, और ऑप्टिकल व्हीन ये जो आपका जो मूवमेंट आपको दे सकता है, और ये हाई वोल्टेज आपका केबल कनेक्ट किया हुआ इधर, कैथोड इज यूजिंग एंड एनोड इज हियर यूजिंग, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम इज कमिंग थ्रू दिस नोसिल and entered the vacuum chamber, and this energy converted into thermal energy on the workpiece. Then it is that remove the material action is started. Here you can see some type of example I am giving the remove the material. So here electron gun की function दिया हुआ है, supply system is here, then cylinder is here, then control grid, then pre-accelerating anode, through that electron is coming here, then focusing on anode, then electron beam निकल के अपना फंक्शन के लिए तैयार होता है। ये छोटा सा मात्रा में भी प्रैक्टिकल के हिसाब से, वर्कशॉप के हिसाब से हम स्टूडेंट को समझाए। इफ़ यू गो थ्रू द थियरी इट विल बी वेरी बिग थियरी, वो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा में तो पढ़ाई तो करता ही है। सो यू आर गो थ्रू द प्रैक्टिकल वर्क। सो नाउ द लेसर बीम मशीनिंग LBM. Here we are using laser beam for removing material from the workpiece. ये है मतलब आपका जितनी प्रोसेस इसमें है, रिमूविंग मटेरियल बाय होम, बाय लेसर, बाय इलेक्ट्रॉन, बाय डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल। सो ये सब डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपको मालूम है, द LBM इज ए non-conventional subtractive machining process. Here you are using thermal energy to remove the material from metallic or non-metallic. So ये जो laser we are producing by crystal, that name is neodymium crystal से laser generate करता है। generate करने के बाद में high energy laser beam is going to be low energy orbit, then it is going to be hit on the surface of the workpiece, then the surface will be start the heating, then melt, then immediately evaporate होता है। So this system is very important for using in removing material by using laser beam machining. So LBM is a non-conventional subtractive machining process using the thermal energy of the laser beam. During this process, a process में high energy laser beam producing and fall on the workpiece. उसका surface में गिरेगा, then remove the workpiece material by heating. So heat होता है, melting होता है, और vaporize होके निकल जाता है। So by help of image of photons. Working principle क्या है? Thermal energy to remove material from metallic or non-metallic surfaces. इसका advantages क्या है लेसर बीम का? No direct contact, no tool wear, so material can be machined extremely small holes, can also be machined heat affected zone small. इसको आजू बाजू में जो टेम्परेचर कम होगा छोटे छोटे होल बना सकता है। और इसका जो फीचर्स है वो आपको माने में लेसर पावर, कटिंग स्पीड, असिस्टिंग गैस प्रेशर, नोसिल डिस्टेंस, फोकस लेंथ, पल्स फ्रीक्वेंसी एंड पल्स विड्थ, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें लेसर बीम में आपका इंडिपेंडेंट होने से आपका दोनों काम कर सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफ कंडक्टिंग ऑफ वर्क पीस मटेरियल है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कंडक्ट एंड नॉन कंडक्ट मटेरियल के ऊपर ये लेसर बीम यूज़ कर सकता है। लेकिन ये जो EBM है वो आपका ओनली यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वर्कपीस के ऊपर ही कर सकता है, क्योंकि इसमें जो वर्कपीस में जो आपका इलेक्ट्रॉन हिट होने के बाद में ये ग्राउंड में चले जाता है, इज ट्रांसमिटिंग स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन टू ए ग्राउंड आफ्टर द फंक्शन ऑफ वर्क, सो दैट ये दोनों अलग अलग जगह में इस्तेमाल करता है। सो LBM इज ऑल्सो सूटेबल फॉर डायनामिक बैलेंसिंग ऑफ प्रिसाइज रोटेटिंग कॉम्पोनेंट। जो कॉम्पोनेंट छोटा छोटा जो है आपका ट्रिमिंग, शीट मेटल में स्मॉल होल गिराना है, ये सब इसके लिए लेसर बीम मशीनिंग यूज़ करता है। सो नाउ यू कैन सी देर इज ए पिक्चर हमने दिया हुआ है, यू सी द लेसर 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज़ करता है, लेसर डिस्चार्ज ट्यूब है, फ्लैश लैम्प है और पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और लेसर लाइट बीम इधर आया हुआ है, लेंस है,
और ये वर्क पीस है। हियर वी आर यूजिंग टू लेंस, और लेंस की बीचेस के अंदर आपका लेसर प्रोड्यूस होता है। ये जो हमने जो मटेरियल के बारे में बात किया NT या YAG, दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल are using for producing of laser beam। उसका क्रिस्टल केमिकल फॉर्मूला है Y3Al5O12, उसका नाम है नियोडियम डॉप्ड वायाट्रियम एल्यूमिनियम ग्रेनाइट। तो ये इसके लिए यूज़ करता है। ये जो इधर दिया हुआ है लेसिंग मीडियम, इसमें वी आर यूजिंग 2 लेंस। उसके अंदर लेसर प्रोड्यूस होके वो बाहर आके फिर लेंस थ्रू कीपिंग द लिमिटेशन ऑफ द फोकल लेंथ, देन वर्क पीस के ऊपर हीट होके मेल्ट होके इवापोरेट होता है। सो गिविंग सम एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग सम डिज़ाइन, कटिंग ऑफ द मटीरियल यू सी हियर। अरे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये आपका एक्साइटेशन सोर्स ऑफ फ्लैश लैम्प, बेंडिंग मिरर हियर है, हियर ऑल्सो ये मिरर, और कूलिंग यूनिट है इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और हियर ऑल्सो रियर मिरर दिया हुआ है। इसके अंदर से लेसर बीम तैयार होके फिर पास होके हीट होके फिर अपनी जॉब के ऊपर गिरता है। और सप्लाई ऑफ गैस जेट है, उसको कंट्रोल करने के लिए CNC कंट्रोल मोटर भी दिया। सो ये जो चीज़ मैं आपको ये तीनों समझाया है, और नॉट ओनली 3, ये पूरा 7 जो नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस है, आप अच्छा से इसका प्रैक्टिकली हमने जो दिया नोट्स पढ़ाई करो। उसके बाद में यू हैव टू गो टू रेफर विद द थियरिटिकल, देन ए अच्छा इंजीनियर अपनी सब्जेक्ट में बनना है, ए अच्छा टेक्नीशियन बनना है जो भी प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि मॉडर्न युग में, मॉडर्नाइजेशन में ये सब हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई करना है। और स्टूडेंट ये पढ़ाई करने के बाद में, समझने के बाद में आप इसका दूसरा बच्चे को शेयर कर दीजिए, और दूसरा को आपको मोटिवेट करो ये पढ़ो, और लाइक करो और सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे आपको ये सेकेंडरी प्रोसेस में, ये जो लास्ट में ये था, और उसकी कंटिन्यूएशन में मैं आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जल्दी आएगा। लेकिन हम जितनी जो पढ़ा रहे भी प्रैक्टिकल के हिसाब से आपका नोट लगा के पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। थैंक यू।